भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको मौनी माघी अमावस्या की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मौनी माघी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके परिवार पर तथा आपके ऊपर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, प्रसन्न रहें, आगे बढ़े, उन्नति करें तथा प्रगति करें। पूरे वर्ष में 12 अमावस्या आती है। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष में जो अंतिम तिथि होती है उसे अमावस्या कहा जाता है और अमावस्या का अलग अलग महत्व अलग अलग अमावस्या का बताया है। जैसे सोमवती अमावस्या जो कि सोमवार को आने वाली अमावस्या को कहा जाता है, इसी प्रकार मंगलवार को आने वाली अमावस्या को भौमवती अमावस्या कहा जाता है। वहीं शनिवार को आने वाली अमावस्या को शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। इसी प्रकार जो माघ माह के कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या आती है उसे माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस अमावस्या को बड़ी अमावस्या माना गया है क्योंकि इस समय सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए इस अमावस्या को बड़ी अमावस्या माना गया है। माघ का महीना जिस प्रकार कार्तिक का महीना होता है उसी प्रकार हमारे धर्म ग्रंथों में बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायी महीना माना गया है और इस महीने आने वाली जो अमावस्या होती है उसे मौनी और माघी अमावस्या के नाम से बड़ी अमावस्या माना जाता है। और इस अमावस्या को पितरों के निमित्त, पितृ शांति के निमित्त कार्य संपन्न किए जाते हैं तथा उपाय किए जाते हैं। पितरों के निमित्त तर्पण किए जाते हैं। पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, दान पुण्य, ब्राह्मण भोजन आदि कार्य इसमें संपन्न किए जाते हैं। इस बार मौनी माघी अमावस्या का जो महापर्व है 11 फरवरी 2021 गुरुवार के दिन मौनी माघी अमावस्या का महापर्व रहेगा। 10 और 11 की रात्रि 1:08 से अमावस्या तिथि लग जाएगी, जो कि 11 और 12 की जो रात्रि होगी उस रात्रि में 12:34 तक मौनी माघी अमावस्या का महापर्व रहेगा। तो इस बार सूर्योदय व्यापिनी तथा जो है मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या का महापर्व एक ही दिन यानी 11 फरवरी 2021 गुरुवार के दिन ही रहेगा। इस दिन आपको पितरों के निमित्त कर्म करना चाहिए, उपाय करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। इसके अलावा पितरों की शांति के लिए आपको अपनी श्रद्धा तथा हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए और मौनी माघी अमावस्या का व्रत भी आपको करना चाहिए। इस अमावस्या के दिन प्रत्येक मनुष्य को प्रातःकाल जल्दी उठ करके तीर्थ में जाकर के स्नान करना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पत ही आव सब कोई। यानी माघ माह में सूर्य देवता जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ऐसे शुभ समय में स्वर्ग से समस्त देवता वेश बदल करके तीर्थराज प्रयाग में आकर के त्रिवेणी में गंगा यमुना सरस्वती में आकर के स्नान करते हैं। ऐसे शुभ समय में यदि आप भी त्रिवेणी में स्नान करेंगे, त्रिवेणी में यदि आप नहीं जाकर के स्नान कर सकते हैं तो आप अपने घर में भी पवित्र तीर्थ जल से स्नान करेंगे तो वही पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। तो आप इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठे, तीर्थ जल से स्नान करें तथा सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, घर के देवी देवताओं का पूजन करें। उसके बाद आप पितरों के निमित्त तर्पण करें, पिंड दान करें, श्राद्ध करें तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। अपनी हैसियत के अनुसार आप दान पुण्य करें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दान देवे, भोजन के निमित्त धन राशि का दान करें। इसके अलावा वस्त्र दान करें, गौ दान करें, स्वर्ण दान करें या फिर जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति हो वो आप अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त या अपने परिजनों के निमित्त अवश्य ही दान करें, जिससे आपके घर के परिवार के पितृ दोषों की शांति होगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो सकेगा। अब हम आपको मौनी माघी अमावस्या की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं।
बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वरः पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। फुल्लन्धीवर कान्तिबिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसन्धावृतं गोविन्दं कलवेणुवादन परं दिव्यांगभूषणं भजे। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, माघ माह के कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या आती है उसे मौनी तथा माघी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और इस अमावस्या की जो दिव्य कथा पुराणों में बताई गई है वह इस प्रकार है। कांचीपुरी नामक नगर में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश प्रारंभ कर दी और अपने सबसे बड़े पुत्र को बाहर देश भेज दिया कि जाओ अपनी बहन के लिए श्रेष्ठ वर की खोज करो। इधर देवस्वामी ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक विद्वान ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देख करके कहा कि सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। इसकी कुंडली में वैधव्य योग लिखा हुआ है। यह बात सुनकर के देवस्वामी अत्यंत दुखी हुआ और ज्योतिषी से इस योग का निवारण यानी उपाय पूछने लगे।
ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिंघल द्वीप वासिनी सोमा नामक धोबिनी को घल बुड़ा करके उसकी पूजा करने से ही संभव हो पाएगा। यह सुनकर के देवस्वामी ने अपने छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन को घर लाने के उद्देश्य से सिंघल द्वीप जाने के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंच करके समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी उपाय सूझ नहीं रहा था। वो बड़े चिंतित थे, वो बड़े परेशान थे कि समुद्र को किस प्रकार लांग करके हम सिंघल द्वीप पहुंचेंगे। इस चिंता में डूब करके थक हार करके दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर के बैठ गए। देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली जो है ज्योतिषी को दिखाई और ज्योतिषी ने कुंडली को देख करके कहा कि सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुनकर के चिंताग्रस्त हुए और दोनों भाई बहन इस बात में चिंतित हुए कि हमारे पिता ने जब ज्योतिषी को कुंडली दिखाई है और उसका उपाय भी बताया है, लेकिन हम उपाय को किस प्रकार कर पाएंगे। इस प्रकार दोनों भाई बहन चिंता कर रहे थे। उस वृक्ष के तने की खोह में गिद्ध के बच्चे निवास करते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की मां उनके लिए कुछ आहार यानी भोजन लेकर के आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी मां से कहा कि इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्राणी बैठे हैं, जब तक वे नहीं खाएंगे हम लोग भी कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। बच्चों की बात सुनकर के उनकी मां गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर के कहा कि आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन करो, क्योंकि तुम दोनों की बातों को मैंने सुन लिया है और तुम्हारे पिता ने तुम्हारी बहन की जो कुंडली है एक ज्योतिषी को दिखाई है और ज्योतिषी ने इसकी कुंडली में वैधव्य योग बताया है और तुम दोनों समुद्र पार सिंघल द्वीप सोमा धोबिन के पास जाने की इच्छा में यहां आए हुए हो। तुम चिंता मत करो, कल प्रातः काल तुम दोनों को मैं समुद्र पार करवा दूंगी और सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर के उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हुई, दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम करके उनके द्वारा दिया हुआ भोजन ग्रहण किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वे दोनों पास के ही जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय कर लिया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठ करके सोमा का घर झाड़ करके, लीप करके, पोत करके आया करते थे। प्रातः काल जल्दी उसके घर की सेवा और शुश्रूषा करने लगे। सोमा धोबिन प्रतिदिन इस प्रकार अपने घर को इतने अच्छे ढंग से लीपा पुता साफ सुथरा देख करके आश्चर्य होने लगा और उसने अपनी बहू को बुला करके पूछा कि प्रातःकाल तुम इतनी जल्दी उठ करके घर की साफ सफाई कर देती हो क्या? बहू ने बताया कि हम तो देर से उठती हैं, लेकिन हमको भी आश्चर्य हुआ और हमने विचार किया कि माताजी आप ही प्रातःकाल जल्दी उठ करके घर की साफ सफाई और लिपाई पुताई करती हो। दोनों सास बहू ने इस प्रकार की जब बातें की तो दोनों को चिंता हुई, आखिर कौन सज्जन और कौन व्यक्ति हमारे घर आकर के इतनी जल्दी साफ सफाई करके हमारे घर को लीप पोत करके बड़ा पवित्र करता है। और प्रातःकाल जल्दी उठ करके उन्होंने निश्चय कर लिया कि अगले दिन इस रहस्य को हम जानकर ही जो है चैन से बैठ पाएंगे। और प्रातःकाल सोमा धोबिन तथा उनकी बहू जल्दी उठ गई और उन्होंने देखा कि उनके घर एक ब्राह्मण कन्या आकर के उनके घर में अपने भाई के साथ पूरी सफाई करती है और पूरे झाड़ बुहा करके और अच्छी प्रकार से लीप पोतती है। उनकी इस सेवा से जो है सोमा धोबिन अत्यंत प्रसन्न हुई और उससे पूछने लगी कि तुम जो है इस प्रकार दोनों भाई बहन इस प्रकार मेरे घर की सफाई क्यों करते हो? आखिर क्या कारण है जो मेरे घर की इतनी अच्छी सफाई तुम करते हो? उसके बाद उस बहन के भाई ने सोमा धोबिन को सारी बात बताई और कहा कि मेरे पिताजी ने मेरी इस बहन की कुंडली एक विद्वान ज्योतिषी को दिखाई और उन्होंने कहा है कि मेरी बहन की कुंडली में वैधव्य योग है, यानी जब यह सप्तपदी लेगी, 7 फेरे लेगी, उसी समय इसके पति की मृत्यु हो जाएगी।
और उन्होंने उपाय में ये बताया है कि जब आप इसको आशीर्वाद दोगी तभी इसका वैधव्य योग समाप्त हो जाएगा। उसके भाई की बात को सुनकर के सोमा धोबिन ने कहा कि मैं तुम दोनों की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं और तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मैं तैयार हूं। सोमा धोबिन ने कहा कि तुम दोनों जो है ब्राह्मण के पुत्र हो और तुम्हारी सेवा किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता है। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, यानी उसके शव को इसी प्रकार रखे रहना, उसके शव का अंतिम संस्कार मत करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुरी में पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान करके उसके पति को जीवित कर दिया और उन दोनों पति पत्नी को आशीर्वाद दे दिया और स्वयं सोमा धोबिन सिंघल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति की घर में मृत्यु हो गई। यह जानकर के नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह एक रास्ते में रुकी और नदी के किनारे पर पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और उस पीपल की उसने 108 परिक्रमा की। उस दिन अमावस्या का महापर्व था। इतना करना था कि सोमा के पुत्र, दामाद और उसके पति जीवित हो गए और उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा धोबिन को प्राप्त हुआ। अतः सभी को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी हमें सकाम कर्म से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, हमेशा निष्काम और परोपकारी जीवन व्यतीत करना चाहिए तथा अमावस्या का व्रत करके पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और जिस प्रकार सोमा धोबिन को सौभाग्य प्राप्त हुआ उसी प्रकार सभी मनुष्यों को इस कथा से और अमावस्या से पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य होगी। इस प्रकार मौनी माघी अमावस्या की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप मौनी माघी अमावस्या के निमित्त, कथा श्रवण के निमित्त या ब्राह्मण भोजन के निमित्त, वस्त्रदान, अन्नदान, गौदान या कोई भी दान करने के निमित्त नगद धन राशि प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर हमारे अकाउंट नंबर के माध्यम से धन राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें बता करके मौनी माघी अमावस्या का पूरा पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।